हेलो स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं मोशन होता क्या है। मोशन यानी कि गति हिंदी में। अगर हम मोशन के स्टेट की बात करें तो मोशन की दो स्टेट होती है हमारे पास। एक तो रेस्ट होती है और एक मोशन। एक तो रेस्ट और नंबर 2 पे आती है हमारे पास मोशन। अगर हम रेस्ट की बात करें तो जब कोई ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी पोजीशन को समय के साथ चेंज नहीं करता तो वो रेस्ट में रह जाता है। when an object does not change its position with respect to time, कि जब कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता तो वो किस में रहता है, रेस्ट में। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट ए है, ये पोजीशन इस पोजीशन पर है। इस पोजीशन पर मान लिया हमने इसका टाइम t1 है। आफ्टर कुछ टाइम t2 ये अपनी पोजीशन को चेंज ना करके इसी पोजीशन पे रह जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये किस में हमारे पास है, रेस्ट में है। और जो सेकंड आता है हमारे पास क्या था, जो हमारा चैप्टर भी है मोशन। मोशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को समय के साथ चेंज कर ले। इसमें क्या था कि अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा था, इसमें क्या वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। when an object change its position with respect to time, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को समय के साथ चेंज कर लेता है तो वो हमारे पास किस में आ जाता है, मोशन में। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए था, पॉइंट इस पे। आफ्टर इस टाइम यहाँ पे जो अगर टाइम की बात करें तो यहाँ पे टाइम t1 था। आफ्टर सम टाइम ये अपनी पोजीशन को गेन कर लेता है इस पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे टाइम t था तो हम यहाँ पे मान लेते हैं आफ्टर टाइम t2 इसने ये पोजीशन गेन कर ली। तो ये ए ऑब्जेक्ट इस टाइम इंटरवल के दौरान अपनी पोजीशन को चेंज करके यहाँ पे आ जाता है। जो ये इसने यहाँ तक की जो पोजीशन चेंज की है, जो डिस्टेंस दूर कवर की है, इसी के कारण हम क्या बोलेंगे कि इसमें आया है, मोशन में आया है। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास मोशन में आता है तो वो कुछ ना कुछ दूरी यानी कि डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। अगर हम मोशन की बात करें तो मोशन दो टाइप से हो सकता है, या तो हमारे पास जो मोशन है वो स्लो हो या फिर फास्ट हो। स्लो मोशन कब होगा कि जब कोई मोशन टाइम तो क्या ले, ज़्यादा ले, और डिस्टेंस या जो उसके अंदर ग्रोथ है वो क्या करे, कम। टाइम तो क्या लेगा, ज़्यादा ले, और जो उसके अंदर ग्रोथ या डिस्टेंस ट्रैवल करे वो क्या करे, कम। तो क्या कहेंगे, मोशन कैसा है, स्लो। जैसे कि ग्रोथ ऑफ ट्री हो गया, कैसा मोशन होता है उसके अंदर, स्लो मोशन ही होता है। अगर हम फास्ट मोशन की बात करें तो जो कम टाइम के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करे या ज़्यादा ग्रोथ करे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एरोप्लेन है, कम टाइम के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अगर हम बैलगाड़ी की बात करें तो उसका मोशन स्लो हो गया एरोप्लेन के कंपैरिजन में। बस हो गया, फास्ट हो गया। अगर हम मोशन के टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन की बात करते हैं, अगर हम टाइप्स ऑफ मोशन की बात करते हैं तो हमारे पास 3 टाइप के मोशन आते हैं भाई। फर्स्ट आता है कि रेक्ट लीनियर मोशन। रेक्ट लीनियर मोशन, रेक्ट लीनियर मोशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा के अंदर अपने डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा के अंदर यानी कि एक स्ट्रेट पाथ को ट्रेवल करता है तो वो किस में बोलेंगे, किस कैसा उसका रेक्ट लीनियर मोशन है। जो हमारे पास सेकंड आता है वो आता है हमारे पास है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन कि जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करते हुए
अपनी डिस्टेंस कवर करता है, यानी कि एक सर्कुलर पाथ के अंदर अपनी डिस्टेंस कवर करता है, जैसे कि व्हील हो गया, फैन हो गया, जो अपनी डिस्टेंस को एक सर्कुलर मोशन के अंदर ट्रेवल करता है, तो वो किसके अंदर आएगा हमारे पास, रोटेशनल मोशन के अंदर। जो थर्ड है हमारे पास वो कौन सा है, ऑक्सीलेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन। इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई पेंडुलम हो गया, अगर इसका एग्जाम्पल ले तो हमारे पास क्या हो गया, पेंडुलम हो गया, कि पेंडुलम क्या करता है कि एक निश्चित समय के बाद अपनी पोजीशन को गेन करता है, कि सपोज कीजिए कि जो मेन पोजीशन थी वो बीच में थी, आफ्टर कुछ टाइम ये सेम टाइम के अंदर यहाँ पे कुछ सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और उसी सेम टाइम के अंदर ये फिर अपनी मेन पोजीशन पाएगा और फिर उससे भी उतने टाइम में यहाँ पे उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और फिर अपनी मेन पोजीशन पाएगा। तो इसमें एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद अपनी पोजीशन को गेन कर रहा है, तो कौन सा मोशन है, वाइब्रेशनल मोशन हो गया। अगर हम इसके बाद क्या आती है हमारे पास, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास मोशन में होता है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो आइए जानते हैं कि डिस्टेंस होता क्या है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो कि कोई भी पाथ जो बॉडी एक स्थान से दूसरे स्थान तक मोशन के दौरान ट्रेवल करती है, इसको क्या बोलते हैं, हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो क्या हो गया, डिस्टेंस की बात करें तो द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, द एक्चुअल टोटल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी, द एक्चुअल टोटल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी, कि किसी बॉडी के द्वारा या किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो वास्तव में पूरा टोटल कुल पाथ जो ट्रेवल किया गया है एक निश्चित समय के अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस इन ए यूनिट टाइम, द एक्चुअल टोटल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इन ए यूनिट टाइम। मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट था यहाँ पे पॉइंट ए के ऊपर, इस यहाँ से ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हम, इसको जाना है यहाँ पे पॉइंट बी पे। इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी पे जाना है और इसने जो पार्ट ट्रेवल किया कुछ ऐसा पार्ट ट्रेवल करता है ये और यहाँ पे आ जाता है। तो इसने जो एक्चुअल पाथ कवर किया है, ये जो एक्चुअल पाथ इसने कवर किया है ये क्या है, इसकी डिस्टेंस है। जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कि 2 पॉइंट के बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी हमारे पास वही क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो मान लीजिए यहाँ पे कि ये हमारे पास पॉइंट ए था, ये हमारे पास पॉइंट बी है, कि इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, अगर यहाँ पे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो ये होगी। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या था हमारे पास, डिस्टेंस था। अगर यहाँ पे एक बात और देखें कि ये डिस्प्लेसमेंट के लिए कि अगर ये हमारे पास क्या था, मीन पोजीशन यानी कि इसका इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, तो हम डिस्प्लेसमेंट का ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये फाइनल पोजीशन, तो क्या बोल सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्लियर। अगर हमारे पास अब डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और ये देखते हैं कि 0 कैसे होगा। 0 के अंदर हमारे पास 3 कंडीशंस आती हैं फिर से, कि जब कोई ऑब्जेक्ट ने
चलना ही स्टार्ट नहीं किया, यानी कि वो स्टार्टिंग से किस में है, रेस्ट में है। जब कोई डिस्टेंस से ट्रेवल नहीं करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कोई उसने कोई पाथ ट्रेवल ही नहीं किया है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है जब कोई ऑब्जेक्ट किस में, रेस्ट में है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो फर्स्ट कंडीशन क्या आती है हमारे पास, जब ऑब्जेक्ट किस में हो, रेस्ट में हो। सेकंड कि अगर सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए के ऊपर था और डिस्टेंस ट्रेवल करके वो पॉइंट बी पे आ जाता है, मान लेते हैं डिस्टेंस हमारे पास 50 किलोमीटर है, कि ऑब्जेक्ट ए पे था, उसने डिस्टेंस ट्रेवल की और पॉइंट बी पे आ गया, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, 50, डिस्प्लेसमेंट भी कितनी, 50। बट अगर वो यहीं से वापस चलना स्टार्ट कर देता और वापस पॉइंट ए पे आ जाता है, तो कितना हो जाता है, ये 50 गया और 50 वापिस, तो कितना हो गया, जीरो। अगर अपनी मेन पोजीशन पे घूमने के बाद, कहीं पे जाने के बाद अगर वो वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो। अगर पाथ को क्या करें, वो रिट्रेस करें, अगर वापस अपनी किस मेन पोजीशन पे आ जाए। और जो थर्ड है वो क्या होता है कि हमारे पास यानी कि पाथ को रिट्रेस करें, यहाँ पे जो थर्ड आता हमारे पास वो क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन के अंदर ट्रेवल कर रहा हो, सपोज कीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया, और जो कोई भी रेसर से एथलीट है कोई, उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया मानते हैं, तो यहाँ पे पूरा राउंड करके जीते कब, जब यहाँ पे आ जाएगा तब। तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल की और यहाँ पे आ गया, तो उसने अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली, जो उसका सर्कमफ्रेंस होगा उतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वो। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उसने चलना भी इसी पॉइंट से स्टार्ट किया था और वापस भी इसी पॉइंट पे आ गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो। तो जीरो कब कब होगी, जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट में है या अपनी मेन पोजीशन पे वापस आ जाता है, यानी कि वापस रिट्रेस पाथ करता है। और थर्ड जब वो किस में आता है हमारे पास है, सर्कुलर मोशन के अंदर। सर्कुलर मोशन के अंदर अगर अपने मेन पोजीशन को गेन कर लेते तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो। पॉजिटिव कैसे होगा, सपोज कीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के आ रहा है, यहाँ पे 3 किलोमीटर चला, यहाँ पे 4 किलोमीटर चला, तो इसने जो इसका अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये तो क्या होगी, डिस्टेंस होंगे हमारे पास, ए से बी पे जाएगा, बी से सी पे जाएगा, तो ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, तो 2 पॉइंट कौन से होते हैं हमारे पास, ये वाले हैं। अगर इनकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारे पास ये आएगी, तो ये इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो कितनी आएगी हमारे पास, ये आ जाएगी हमारे पास 5। तो इसके अंदर जो रिजल्टेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट इसने कैसे ट्रेवल किया था, इसका जो मोशन था ये था, और इसका रिजल्टेंट देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास। तो इसका जो मोशन है वो कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में तो हो रहा है ना मूव। और नेक्स्ट आता है नेगेटिव। तो नेगेटिव कैसे होगा, सपोज कीजिए कि ऑब्जेक्ट था ए पे, उसने चलना स्टार्ट किया, बी पे आ गया, फिर यहाँ से सी पे आ गया और यहाँ से आया डी पे और यहाँ से आ गया हमारे पास ई पे। तो इसमें जो इधर होगा, इसकी डायरेक्शन क्या थी, एक्चुअल डायरेक्शन इसकी ये थी, बट अगर हम इसकी जो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होती है, जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो इनके जो 2 पॉइंट है कौन से, एक तो ये है और एक ये है, तो इनके बीच में निकालेंगे तो ऐसे घूम क्या रहता है, ऐसे आना चाहिए था ना ये, तो बट ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो इस कारण इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। क्लियर। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अगर हमारे पास इस टाइप का दे दिया कोई, अगर पूछे कि इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालो तो कैसे निकालेंगे, ये दे दिया 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 और 8 दे दिया। अब पूछेगा किसमें निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट निकालो, कैसे निकालोगे। तो डिस्प्लेसमेंट अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस उसी दी आ जाएगी 3 + 4 + 6 + 8, 21 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 21 किलोमीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर हम ये वाली निकालें तो कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 3 4 5, और ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6 8।
10 आ जाएगा ये। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इसमें कितनी आ जाएगी हमारे पास 5 + 10 यानी कि 15। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे पॉइंट ए पे था और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद सपोज कीजिए 100 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद आ जाता पॉइंट बी के ऊपर, तो यहाँ पे डिस्टेंस होगी जो हमारे पास वो क्या होगी हमारे पास 100 किलोमीटर होगी। अगर यहीं पे वो ए पॉइंट से बी पे आता है, नॉट वापस बी से ए पे, क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आता है और फिर पॉइंट बी पे रुक जाता है, तो उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो कितनी हो जाएगी 100 किलोमीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास कितनी हो जाएगी 100। क्यों? क्योंकि वो वापस अपना पाथ रिट्रेस थोड़ी कर रहा है, किस पे है पॉइंट बी पे है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी 100 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है यहाँ से कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या थी इक्वल थी और यहाँ पे चेंज थी अलग थी। तो हमारे पास ये कंक्लूजन निकलता है कि जो हमारे पास डिस्टेंस होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या होगी डिस्प्लेसमेंट से तो ग्रेटर देन ही होगी, बट किसी केस में वो क्या हो सकती है उसके इक्वल भी हो सकती है, जैसे कि इस केस में। अगर इसमें बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्टेंस है वो कैसी है स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी है वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन है, इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे कि चल के गया था इधर से इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, कि इसमें कोई डायरेक्शन थी इसकी नहीं थी, कहीं से इसने तो डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी, चाहे वो कैसे भी करे घूम के ऐसे करे ऐसे चले डिस्टेंस तो ट्रेवल हो रही है। अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में हमेशा क्या होती है डायरेक्शन होती है कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है, ईस्ट में जाना है, नॉर्थ में, वेस्ट में, साउथ में, किधर जाना है। तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास क्या मिलेगी डायरेक्शन मिलेगी, डिस्टेंस में नहीं मिलेगी। तो डिस्टेंस हमारे पास कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, हमारे पास डिस्टेंस है वो हमारे पास हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी। और जो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कैसी हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी उसके लिए हम अलग वीडियो बना देंगे आपके लिए। तो नेक्स्ट अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालनी है सर्कुलर मोशन के अंदर, तो कैसे फाइंड करोगे। अगर हमें निकालनी है, अगर कोई पाथ दे दिया हमारे पास सर्कुलर पाथ, अगर हमारे पास पाथ कैसा दे रखा है सर्कुलर पाथ दे रखा है और हमसे क्या पूछे कि इसमें क्या निकालो डिस्टेंस निकालो या डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो कैसे निकालेंगे। सपोज कीजिए हम निकाल लिया डिस्टेंस, तो ये पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है हमारे पास 7 दे रखी है और यहाँ पे पॉइंट था ए और इसको चल के हाफ पार्ट यहाँ पे बी पे आना है इसको, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा ये, यानी कि सर्कमफ्रेंस अगर हम इसका जो टोटल सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं सर्कल के, तो कितना होता है 2πr होता है। सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr। अब ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है लगभग हाफ ही कर रहा है। अगर हम इसको हाफ मान के चलते हैं तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर डिस्टेंस। हाँ एक बात और ध्यान रखना कि अब जो सर्कमफ्रेंस होता है और डिस्टेंस होता है दोनों सेम ही होती है। अगर हम सर्कुलर पाथ के अंदर मोशन करते हैं तो डिस्टेंस का नाम हम सर्कमफ्रेंस दे देते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हो जाएगी किसमें सर्कुलर पाथ में वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 2πr। अब चल के कितना पाथ कवर कर रहा है हाफ पाथ कवर कर रहा है, तो कितनी हो जाएगी डिवाइड बाई 2, क्लियर। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा πr। और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और 3.14, जो भी लेनी हो वहाँ पे मेंशन रहेगा। और रेडियस कितनी है मल्टीप्लाई में 7, तो कितना आ जाएगा हमारे पास
22। तो हमारे पास जो इसकी डिस्टेंस निकल के आई है, जो ये पाथ ट्रेवल करेगा यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का, ये कितनी आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से लेके ये जो यहाँ तक का पाथ है, तो उसकी जो टोटल डिस्टेंस निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास है 22। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारे पास वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी हमारे पास, ये वाली तो होगी। तो ये कितनी हो जाएगी, ये वाली रेडियस सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस होती है क्या होती है, रेडियस। तो ये भी, ये क्या हो जाएगी, रेडियस। तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी, 2 × r, r कितनी 7, 14। तो ये हम पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी आई 14 और डिस्टेंस कितनी आई 22। अगर ऐसे घूम के आएंगे तो कितना चलना पड़ेगा, 22 चलना पड़ेगा, किलोमीटर मीटर जो भी आपके पास दे रखा है। और अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ को ट्रेस करते हैं तो हम कितने पे आते हैं, 14 मीटर चलना पड़ेगा। क्लियर। अगर इसके अंदर हम बात करते हैं कि इसने चलना स्टार्ट किया हमारे पास, यहाँ से देखिए पॉइंट ए के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट था और ये चलना स्टार्ट करता है, यहाँ से चल के आ जाता हमारे पास लगभग हाफ पार्ट या इसके 3/4 पार्ट में, पॉइंट आ गया बी पे। तो इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया भाई, ये घूमता हुआ यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया पॉइंट बी पे, इस पॉइंट पे आ गया। तो इसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कैसे निकालेंगे, इसकी जो डिस्टेंस निकालेंगे कितनी निकालेंगे, टोटल कितना हुआ 2πr। अब अगर इसके हम देखें टोटल कितने पार्ट करें, इसके 4 पार्ट करते हैं, तो 4 पार्ट में टोटल कितने पार्ट थे इसके 4। कवर कितने पार्ट कर रहा है, 1 पार्ट कवर कर रहे हैं, 2 पार्ट कवर कर रहे हैं और 3rd पार्ट कवर कितने कर रहा है, 3 पार्ट कर रहा है, तो मल्टीप्लाई में 3। तो निकालिए इसकी वैल्यू। अगर इसके हम जो रेडियस है वो कितनी मान के चलते हैं 7, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 2 × 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी 7 × 3/4, 7 से 7 कैंसिल, 11, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 33 मीटर। अगर यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आएगा भाई, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होती है। तो 2 पॉइंट हमारे पास, एक तो पॉइंट ये है और एक पॉइंट हमारे पास ये है, तो इसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे कौन सी होगी, ये वाली थोड़ी ना होगी, कौन सी होगी, ये वाली। तो निकालिए यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7, ये भी 7, ये भी 7, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे इसका। तो हमारे पास हो गया 7 का स्क्वायर 49 और इस 7 का स्क्वायर 49 √ 98। अगर 98 का √ निकालते तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देख लो 9 पॉइंट कुछ आएगा, ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास 33 मीटर चल के आएगा। अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट कवर करनी होगी तो 9 पॉइंट समथिंग जो भी कुछ आएगा आपके पास, जितना मीटर भी आएगा वो ट्रैवल करेगा। क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम आगे जो इसका जो बचाव पोर्शन है वो करवाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।